नमस्कार मित्रों, आज का हमारा विषय है भगवत गीता के अनुसार मानव जीवन का उद्देश्य और उसकी प्राप्ति। हम सभी अपने लौकिक जीवन में कुछ भौतिक पदार्थों और परिस्थितियों को जीवन का उद्देश्य मान लेते हैं। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समर्पित हो जाते हैं। कुछ उद्देश्य पूर्ण भी होते हैं और कुछ अपूर्ण रह जाते हैं। जिन वस्तुओं और परिस्थितियों को हम अपना उद्देश्य मानते हैं, उनकी प्राप्ति के बाद भी पूर्णता की अनुभूति नहीं हो पाती। इसका मूल कारण है कि मनुष्य अपने जीवन से सुख की कामना करता है, और वह सुख भी थोड़ा बहुत नहीं, पूर्ण सुख। परमात्मा का अंश होने के कारण हमें अपूर्ण सुख में संतुष्टि की अनुभूति हो ही नहीं सकती है। हम में से कोई भी अधूरा ज्ञान नहीं चाहता है, जो पूरा ना हो, अपूर्ण हो। हम में से कोई भी मरना नहीं चाहता। जीवन भी हम सदा के लिए चाहते हैं। क्या हम चाहते हैं कि कभी हम रहें, कभी ना रहें, मृत्यु को प्राप्त हो जाएं? हमें जानकारी भी पूर्ण रूप से चाहिए। अधूरी जानकारी से भी हम संतुष्ट नहीं होते हैं। यह अभिलाषा वास्तव में परमात्म तत्व की है। परमात्म तत्व के सिवाय कोई नित्य रहने वाला परिपूर्ण सर्वोपरि तत्व नहीं है। उस परमात्मा तत्व की अभिलाषा को हम संसारिक तुच्छ इच्छाओं से दबाते रहते हैं और कभी सुखी तथा कभी दुखी होते रहते हैं। ऐसा सुख जिसमें कभी किंचित मात्र भी कमी ना आए, वह तो परमात्मा में ही है। सारे संसार की सभी वस्तुएं भी हमें प्राप्त हो जाएं, तो उसके बाद भी हमें अधूरेपन का एहसास रहेगा। इस संसार में बहुत कुछ करने पर भी और करने की इच्छा रहती है। बहुत कुछ जानने पर भी और जानने की इच्छा प्रबल होती है। बहुत कुछ प्राप्त होने पर भी और कुछ प्राप्त होने की इच्छा हमेशा रहती है। इस कमी की पूर्ति संसार कर ही नहीं सकता है, क्योंकि संसार कभी एक जैसा रहता ही नहीं है, प्रतिक्षण बदलता रहता है। और भगवान की प्राप्ति होने पर क्या होता है, इसको भगवत गीता में बताया गया है। भगवत गीता के 6 अध्याय के 22वें श्लोक में कहा गया है कि यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ उसके मानने में भी नहीं आता, और जिसमें स्थित होने पर वह बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। जिस सुख के लाभ का तो अंत नहीं है और हानि की संभावना ही नहीं है, तथा जिसमें दुख का लेश भी नहीं है, ऐसे अखंड सुख के प्राप्त होने में ही सभी साधकों की पूर्णता है। संसार में थोड़ा धन और थोड़ा सम्मान मिल जाए तो हम उसी में ही संतुष्ट हो जाते हैं, जबकि हमें धन भी चाहिए तो वह भी सर्वश्रेष्ठ चाहिए। आदर मान सम्मान चाहिए तो वह भी सर्वश्रेष्ठ चाहिए। कोई पद चाहिए तो वह भी सर्वश्रेष्ठ ही चाहिए। ज्ञान भी सर्वश्रेष्ठ चाहिए। इस इच्छा को कोई मिटा नहीं सकता। परमात्म तत्व की प्राप्ति के बिना इस इच्छा को कोई पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि सर्वोपरि तत्व एक परमात्मा ही है। भगवत गीता के 11वें अध्याय के 43वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुरगर्यान् नात्वत्समोऽस्त्यभिधिक् कुतोऽन्यो लोकत्रय प्रतिमा प्रभाव। आप अप्रतिम भाव हैं, अर्थात आपके प्रभाव की सीमा नहीं है। आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो हो ही कैसे सकता है। ऐसे सर्वोपरि तत्व को प्राप्त करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। संसार की सभी वस्तुएं सभी को नहीं मिल सकती, परंतु परमात्मा तत्व के अधिकारी सभी मानव मात्र हैं। हमें भगवान के भजन और सत्संग आदि में जो सुख और शांति का अनुभव होता है, वह पूर्ण नहीं है। उसका प्रभाव कुछ समय तक ही रहता है। हमें इस शांति से ही पूर्ण संतुष्टि नहीं मिल सकती है। हम जो सर्वोपरि लाभ इस जीवन से चाहते हैं, वह सिर्फ परमात्मा तत्व ही है। हमारा यह शरीर सभी योनियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है, इसलिए इसका उद्देश्य भी सर्वश्रेष्ठ ही होना चाहिए, जिससे बढ़कर और कोई उद्देश्य ही ना हो। भगवत गीता के 6 अध्याय के 38वें और 39वें श्लोक में अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि भगवान,
जो मनुष्य अपने कल्याण के मार्ग पर चल पड़ा है लेकिन वह भ्रमित है और उसका अंत हो जाता है, तो उसकी क्या गति होती है? भगवान ने अगले श्लोक यानी 6 अध्याय के 40वें श्लोक में अर्जुन को बताया है कि पार्थ नैवेह नामोत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। ऐसे मनुष्य का ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में विनाश होता है, क्योंकि कल्याणकारी काम करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को नहीं जाता है। मनुष्य में 3 तरीके की शक्तियां होती हैं: करने की शक्ति, जानने की शक्ति और मानने की शक्ति। भगवत गीता में परमात्म तत्व को प्राप्त करने के 3 योग बताए गए हैं: कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। करने में योग हो जाए तो कर्म योग हो जाएगा, जानने में योग हो जाए तो ज्ञान योग हो जाएगा और मानने में योग हो जाए तो भक्ति योग हो जाएगा। करने में योग तब होगा जब हम अपने इस शरीर से संसार मात्र की सेवा करेंगे। जानने में योग तब होगा जब हम अपने स्वरूप को जान लेंगे कि हम ये शरीर ना होकर परमपिता परमात्मा का अंश हैं। मानने में योग तब होगा जब हम यह मानेंगे कि परमात्मा ही हमारे हैं और यह शरीर और संसार हमारे नहीं है, यह केवल सेवा के लिए ही मिले हैं। और यह तीनों योग, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग कब हो सकते हैं? यह तभी संभव है जब हमारी बुद्धि समता में स्थित होगी। भगवत गीता के 2 अध्याय के 48वें श्लोक में कहा गया है कि योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात हे धनंजय, आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है। मनुष्य में करने का एक वेग होता है कि यह कर लिया तो फिर क्या करें। जब तक हम अपने लिए कार्य करते रहते हैं तब तक हम इसके फल के साथ भी बंधे रहते हैं। जब हम दूसरों के लिए कार्य करते हैं तभी हम उसके फल की इच्छा से मुक्त हो सकते हैं। हम चाहे किसी भी क्षेत्र में कितना भी ज्ञान अर्जित कर लें, कितनी ही डिग्रियां आदि ले लें, परंतु जानना फिर भी पूर्ण नहीं होता है, क्योंकि जानने की पूर्णता अपने अस्तित्व को जानने में ही है। अगर हमने अपने आप को पहचान लिया तो फिर कुछ और जानना शेष नहीं रह जाता है। हम इस संसार को मान लें या किसी और वस्तु को मान लें तो मानना कभी पूरा होगा ही नहीं। परमात्मा मानने का ही विषय है, उसको जाना, सीखा तथा देखा नहीं जा सकता है। इन सभी तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भगवत गीता के अनुसार मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य परमात्मा तत्व की प्राप्ति ही है। मित्रों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।